हम देखते हैं कि मांगलिक दोष होता है एक कुंडली में, कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, अगर नॉन मांगलिक से हो जाए तो वहां पे दिक्कतें होती हैं। पहले तो जी मांगलिक दोष नहीं होता, मांगलिक योग होता है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। ये दोष नहीं मैं बोलूंगा इसको। दोष क्यों बोले? भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। भगवान जो हुए ही भगवान। एक आपका मैं 2 पॉइंट दो, मुझे लोग आके बोलेंगे कि हमें किसी ने बताया जी आपसे वो देवी रुष्ट है। वो देवी ही क्या, वो माँ ही क्या जो अपने बच्चे के साथ नाराज हो गई? हमारी दुनियावी माँ नहीं हमारे साथ कभी नाराज हो सकती। लाख आप उसका दिल दुखा लो, एक बार जाके पाँव छू लो, वो छाती से लगा लेती। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो तो वह है ही देवी, वो कैसे नाराज हो जाएगी? मांगलिक योग है, 10 में से 7 बंदे मांगलिक योग लेके पैदा होते हैं। अच्छा, तो फिर तो उनकी शादी हो ना। हाँ, ये एक तथ्य है। इसमें एक पॉइंट है, मंगलिक की शादी मंगलिक से करनी चाहिए क्योंकि उनकी हैबिट्स ज्यादा मिलती हैं। अच्छा, उनके वर्ण ज्यादा मिलते हैं, उनके इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी बैठती है। डेथ एक ही केस में होने का रहता है कि जब तक अनटिल एंड अनलेस सामने बंदे वाले की कुंडली में भी अल्पायु का योग ना हो। अच्छा, और वो क्या है अल्पायु? वो कुंडली से देख के पता चलता है कि इसका अल्प आयु का योग है और उसकी शादी कहीं मंगलिक पर्सन से हो गई तो वहां पे खतरा रहता है मिस हैपनिंग का। और वहां पे भी उन केसों में भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 2% है सर, सिर्फ 2%। 2% है कि डेथ होगी ही होगी। अदरवाइज कोई छोटा मोटा रोग लग जाएगा शादी के तुरंत बाद, थायराइड आ जाएगा, शुगर आ जाएगी, कोई बीपी की प्रॉब्लम आ जाएगी, या कोई बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम लंबी चल पड़ेगी। तो क्या जो आप मेडिकल एलिमेंट्स बोल रहे हो इनको भी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है? सर मैं कहूँगा कि मैं शायद पंजाब का पहला होऊंगा इंडिया में, मुझे पता नहीं, कि जो हॉरोस्कोप के साथ साथ ब्लड की रिपोर्ट भी मंगवाता है। अच्छा जी, और वो क्यों? मैंने एक स्टडी की कि बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं, सभी देख रहे हैं, सभी डॉक्टर्स भी पीड़ित हैं। कुछ डॉक्टर्स भी मेरे पास आते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं। मेरे घर में भी प्रॉब्लम, मेरे फादर को शुगर रही। तो अभी जैसे जैसे विद्या में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे मदर भी डायबिटिक हैं, तो मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि जिनकी कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये 4 प्लैनेट्स के ऊपर अगर शनि, राहु, केतु में से किसी एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या सूर्य के ऊपर शनि की, राहु की, केतु की, या मंगल के ऊपर शनि की, राहु की, केतु की, या चंद्र के ऊपर शनि की, राहु की, केतु की, या गुरु के ऊपर शनि की, राहु की, केतु की, अच्छा, तो उनकी बॉडी में मैग्नीशियम कम होगा। ओके, तो उससे मैग्नीशियम कम होने से क्या होगा? और मैग्नीशियम जब कम होगा, जो बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स से मैं बड़े हाथ जोड़ के विनती करके मैंने जब उनसे पूछा, तो कहते कि चंदन जी आजकल के डॉक्टर्स इतना टाइम ही नहीं होता, या बेचारे ओपीडी ही इतनी करते हैं कि नहीं बता पाते कि अगर आपका मैग्नीशियम लेवल बॉडी में सही नहीं है तो आपको शुगर होगी ही होगी, आपको बीपी होगा ही होगा, आपको थायराइड होगा ही होगा, आपको हार्ट की पल्पिटेशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी, आपके ब्रेन में क्लॉटिंग होगी ही होगी, आपके हार्ट की आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन होगी ही होगी। तो मैंने देखा कि जिन जिन की दृष्टि थी तो उनके हॉरोस्कोप में मैग्नीशियम की कमी भी थी। ओके, उनकी ब्लड रिपोर्ट में, उनका ब्लड प्रोफाइल कराया तो उनमें मैग्नीशियम की कमी भी थी। तो अब हमने क्या फंडा निकाला कि जिनके ऊपर शनि की दृष्टि है, ठीक है, तो उनको तो हमने बोला कि आप भाई ये ड्राई फ्रूट्स में जाओ, ठीक है, भिगो के आप ड्राई फ्रूट्स खाओ। जिनको लगा कि यार इनके ऊपर केतु की दृष्टि है तो उनको वो जो होते हैं पेठे के बीज, पंपकिन सीड्स, तो उससे बड़ा फायदा मिला। अगर आप पंपकिन सीड्स लेते हैं और केतु की दृष्टि आपके किसी इन 4 प्लैनेट्स में से किसी एक के ऊपर पड़ती है तो आपको शुगर नहीं होगी। अच्छा जी, देखिए ये सारे वैज्ञानिक अनुमान हैं और एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। मुझे वो सिमिलैरिटी ब्लड रिपोर्ट्स में भी मिली, वो सही सिमिलैरिटी मुझे सेम हॉरोस्कोप में भी मिली। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट मुझे लगता है बहुत जल्दी आएगा। आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, तो आपके अंदर मैग्नीशियम की जो वैल्यू है दैट इज आई थिंक 1.7 to 2.2 नॉर्मल। तो इसी के बीच आपका मैग्नीशियम रहना चाहिए। जिन लोगों का मैग्नीशियम सही है उनको डायबिटीज नहीं है सर। ओके, जिन लोगों का मैग्नीशियम सही है उनको बीपी नहीं है, जिनका मैग्नीशियम सही है उनको थायराइड नहीं है, जिनका मैग्नीशियम सही है उनको जॉइंट प्रॉब्लम नहीं है, उनको क्लॉटिंग नहीं है बॉडी में। ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजी ने हमारी हेल्प की
कि ऐसे प्लैनेट्स हों तो मैग्नीशियम की कमी होगी, तो हमने पहले ही उनको ऐसी डाइट पे डालने की कोशिश की जिससे मैग्नीशियम की कमी ना हो। जिससे मैग्नीशियम की कमी ना हो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है, ये सारे लीव्स जो है, ये सारे सीड्स जो है, ये देवी देवते ही हैं। ठीक है। ये कौन है? दे आर प्रोवाइडिंग अस एनर्जी। दे आर प्रोवाइडिंग अस एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पहले पूर्वज इतना ज्यादा जिंदा क्यों रह रहे थे? अभी इतनी सहूलतें होने के बावजूद शुगर फ्री ऑयल अवेलेबल है, शुगर फ्री ब्रेड अवेलेबल है, शुगर फ्री आटा अवेलेबल है, सोडियम फ्री जो है, आयोडीन फ्री सॉल्ट अवेलेबल है, बिल्कुल, फिर भी बीमारियां क्यों? तो कहीं ना कहीं हमने नेचर को खराब करके अपने प्लैनेट्स को खराब किया है। और प्लैनेट से हमें ये पता चलता है कि हमें नेचर में क्या क्या रिपेयर करना है, और जब हम नेचर में रिपेयर करेंगे तो प्लैनेट्स अपने आप रिपेयर हो जाएंगे। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल। सो डायबिटिक फ्री इंडिया करने के लिए मुझे लगता है अगर एस्ट्रोलॉजी कोई योगदान डाले तो ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन होगी। एस्ट्रोलॉजी ही एक बड़ा पिलर साबित हो सकती है आजकल के दौर में, अदरवाइज सारे सॉल्ट पे तो चल ही रहे हैं। बिल्कुल जी, मेटमॉर्फिन एंड ग्लिम्पेराइड तो ले ही रहे हैं लोग। अगर हम कुछ कर सकते हैं, इससे कुछ बेहतर हो सकता है तो क्यों ना किया जाए।